जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल और हमारे पेज में स्वागत है। आज हम धार्मिक कहानियों में एक नई पात्र कुब्जा की कहानी लेकर आए हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कुब्जा एक ऐसी पात्र है जिसके जन्मांतरों के संबंध में बड़ी रोचक तथा आश्चर्यजनक कथाएं मिलती हैं। गर्ग संहिता के 11वें अध्याय में राजा बहुलाश्व की एक कथा आती है। एक बार बहुलाश्व ने नारद मुनि से कथा सुनने के दौरान उनसे प्रश्न किया, मुनिवर, उस सरेंद्री कुब्जा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा ऐसा दुष्कर तप किया जिसके फलस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण उस पर रीझ गए कि उन्होंने ऐसा कौन सा कठोर तप किया जिस कारण कि भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का लेश तो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, क्योंकि वो हर किसी पर जल्दी से प्रसन्न नहीं होते और देवता भी उस प्रसन्नता को पाने के लिए बहुत कठिन है। इस पर देव ऋषि नारद जी ने उन्हें बताया कि काफी समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब शूर्पणखा ने भगवान राम को पंचवटी में देखा तो उनके देव दुर्लभ रूप को देखकर हृदय में आसक्त होकर मूर्छित सी होने लगी। लेकिन उसने देखा कि राम का स्नेह तो उस पर तनिक भी नहीं हो रहा था, जबकि शूर्पणखा उस समय अत्यंत लावण्यमयी बनकर विचर रही थी। वह बहुत ज्यादा सुंदर होकर वहां पर घूम रही थी। फिर भी राम ने उनको तनिक भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं देखा। वहां उसने ध्यान दिया कि राम उसे देखकर अत्यंत विरक्त एवं निर्विण्ण से हो रहे थे और उनका एकमात्र स्नेह भगवती सीता जी की तरफ था। दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें और सबसे पहले हमारे चैनल और पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आ सकें। इसी डहा देश में जलती हुई वह राक्षसी शूर्पणखा सीता जी को खाने के लिए उनकी तरफ लपकी, लेकिन लक्ष्मण जी सतर्क थे। उन्होंने भी तत्काल उसके नाक कान काट डाले। लक्ष्मण जी उसका वध करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने लक्ष्मण जी से केवल उसे दंड देने को कहा। फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उस राक्षसी के नाक कान काट दिए, क्योंकि वो लक्ष्मण जी मारना तो चाहते थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया कि केवल उसे दंड दिया जाए। अपने अपमान से विफरी हुई क्रोधाग्नि में जलती वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास आई और उसने रावण से सीता के अपहरण की प्रार्थना की। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया तो एक बार पुनः वह राम लक्ष्मण को वन में अकेले पाकर उनसे विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगी। इस बार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। अंत में जब रावण मार डाला गया और सीता विरहित राम भी बीच में जब उस पर ना रीझे तो हताश व निराश वह पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर भगवान शिव के रूप में ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी। कि जब शूर्पणखा को पता चला कि राम उसके नहीं हो सकते और वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में चले गईं और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंत में जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने राम को ही पति के रूप में वरण करने की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें भविष्य यानी द्वापर युग में कृष्ण रूप में उन्हें प्राप्त करने का उसे वर दे दिया। वही शूर्पणखा द्वापर में चलकर कुब्जा हुई। इच्छा अनुसार रूप बदलने की सामर्थ्य रखने वाली वह शूर्पणखा नाम की राक्षसी ही मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्मी और देवाधिदेव महादेव के वरदान से ही वह कृष्ण की प्यारी बनी। श्री लोमश रामायण में कुब्जा की कथा अन्य प्रकार से दी हुई है। अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार से कुब्जा की कथा दी हुई है। जैसे लोमश रामायण में कुब्जा की अलग ही कथा दी है
उस ग्रंथ के अनुसार राम अवतार के समय केकई दासी मंथरा ही द्वापर युग की कृष्ण प्रिया कुब्जा हुई। संक्षेप में वह कथा इस प्रकार है। अयोध्या वासियों को जब यह पता चला कि उनके प्राणप्रिय राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने के बजाय उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जा रहा है और इन सब के पीछे केकई की दासी मंथरा का हाथ है, तो वे सब मंथरा पर कुपित हो गए और उन कुपित अयोध्या वासियों ने श्री लोमेश जी से पूछा, प्रभु, इस मंथरा का ही राम से विरोध क्यों है, जबकि पशु पक्षी जड़ चेतन वृक्ष आदि तक हमारे राम के प्रेमी हैं। ऐसा उन लोगों ने लोमश ऋषि से पूछा कि हमारे राम जी से तो सभी प्रेम करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जड़ चेतन हो, वृक्ष हो या फिर मानव हो, लेकिन ये कुब्जा ही उनसे इतना वैरभाव क्यों रखती है। इस पर लोमश जी ने उत्तर दिया, यह मंथरा जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री तथा विरोचनन की पुत्री थी। उस जन्म में भी इसका नाम मंथरा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माता के गर्भ में ही था, तब देवताओं ने छल पूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन से अपनी सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना की। अतः दानी विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद दैत्य निराश्रित हो गए। वह मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया, जिससे उत्साहित होकर शंबर, मैं, बाण आदि दैत्य युद्ध के लिए निकले, पर वे देवताओं से हार गए। उन्होंने क्या, मंथरा की शरण ली और मंथरा की शरण लेकर वो और ज्यादा बलशाली हो गए और देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल गए और वो उनसे हार गए। तब मंथरा देवताओं पर भयंकर क्रोधित हुई और क्रुद्ध होकर उसने नागपाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध लिया। नारद जी ने देवताओं के ऊपर आई इस विपत्ति को वैकुंठ स्थित भगवान नारायण से समस्त निवेदित की। उन्होंने जाकर वैकुंठ में जो नारायण भगवान बैठे थे उनसे सारी बातें कह दी। भगवान विष्णु ने इंद्र को अमोघ शक्ति दी, जिससे इंद्र ने न केवल नागपाश के बंधन को काटा, बल्कि उसी शक्ति से इंद्र ने मंथरा को मारकर बेहोश कर दिया। उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से मंथरा का शरीर अपंग हो गया, वह कुब्जासी हो गई। दैत्य स्त्रियों ने भी पीछे से उसका बड़ा उपहास किया कि वह कुब्जा हो गई थी, जिस कारण से और जो स्त्रियां थी राक्षसों की, उन्होंने उसका मजाक बनाया। मृत्यु के बाद अगले जन्म में वह उसी रूप में कश्मीर क्षेत्र में उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए केकई की दासी बनकर उसने राम राज्य की स्थापना में विघ्न डाला, जिसकी वजह से वह सारे संसार में अपयश की भागी हुई। उसका ही भगवान ने अपयश मिलने के कारण कृष्णावतार के समय उद्धार किया कि उसका जब उनके साथ ऐसा किया, उस अपयश को दूर करने के कारण कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में उनका उद्धार किया। कल्प भेद से अलग अलग पुराणों में कुब्जा के विषय में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। जैसे कि हमने ये 2 कथाएं सुनी, वैसे ही अन्य कथाएं भी मिलती हैं जो कभी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे कृष्णा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और अगर कुछ कमी है तो वो भी हमारे चैनल पर लिखकर जरूर लिखें कि क्या कमी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री कृष्णा। आपको यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।